धनु राशि। आप कैसे हैं? चैनल और आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। धनु, आइए इन दिनों के लिए आपकी ऊर्जा से जुड़ते हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि ये सामान्य रीडिंग है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप वही लें जो आपसे मेल खाती है और जो नहीं, उसे ब्रह्मांड को सौंप दें। और इसके अलावा अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि भी देखें। आप जानते हैं कि वे हमेशा मुख्य रीडिंग को पूरा करती हैं। मैं आपकी रीडिंग की शुरुआत ओरेकल ऑफ द एनर्जी के एक संदेश के साथ करूंगा, जो एक शक्तिशाली ओरेकल है और हमें मार्गदर्शकों, गुरुओं या पूर्वजों के माध्यम से संकेत देता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे वर्तमान समय में कैसे प्रकट कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि वे हमें ऊर्जा के बारे में क्या देखने देते हैं। खैर, यिन और यांग एक मास्टर ऊर्जा है, क्योंकि इसके साथ एक मास्टर नंबर भी जुड़ा है, वो नंबर 22। ऐसी ऊर्जाएं जो आपस में मिल जाती हैं, ऐसी ऊर्जाएं जो एक दूसरे की पूरक हैं, विशेष रूप से यिन और यांग, मर्दाना, स्त्रीलिंग, और इसके विपरीत। यहाँ मैं लिंगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऊर्जाओं के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे क्षण जो ऐसा लगता है कि जिन टुकड़ों को ठीक करने या समायोजित करने की आवश्यकता थी, वे एक निश्चित तरीके से फिट हो जाते हैं और कुछ ऐसी चीज से काम करना शुरू कर देता है जो एक पूर्ण गति है, ऐसा कहा जा सकता है ना? इसे आदर्श क्षण के रूप में समझा जाता है। इसे संभावनाओं की जगह से जो अपेक्षित है, उसके रूप में समझा जाता है ना? चीजें उस जगह से काम करना शुरू कर देती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ मुद्दे जो निश्चित रूप से या मुद्दे या लोग नहीं हल होने से दूर थे, यानी आपको कुछ हल होने या पूरी तरह से फिट होने की संभावना कम लग रही थी। उदाहरण के लिए, आपकी दैनिक दिनचर्या में, आपके काम में, आपके रिश्तों में। क्या ये आप और कोई अन्य व्यक्ति हो सकते थे जो किसी तरह इस समय अलग-अलग थे? खैर, वहाँ कुछ पूरी तरह से फिट बैठता है ताकि ये पूर्णता के साथ काम करे, क्योंकि अलग होने पर बहुत अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा था। इसे उस चीज में जोड़ा जाना चाहिए जो इस सही संयोजन का हिस्सा हो सकती है। मैं आपसे कहूंगा, है ना? क्योंकि ये एक सही संयोजन है। और नंबर 22 को ध्यान में रखें, जिसका बहुत प्रतीकात्मक अर्थ है, ताकि थोड़ा और भी समझा जा सके। क्योंकि शायद ये स्वयं ही आपको ये बताना चाहता है कि जो सीधे तौर पर स्थिर था, वो सक्रिय हो जाता है। जो आप एक अंतर्ज्ञान, एक संकेत के रूप में महसूस कर सकते थे, उसका तर्क है, ये किसी तरह भौतिक रूप ले लेता है। और इसके अलावा आप इस बदलाव के अनुकूल होने या इस चक्र के अनुकूल होने के लिए अधिक खुले और अधिक समझदार हैं, क्योंकि इसका संबंध एक चक्र से भी है। एक चक्र बदलता है और एक चक्र आपको मजबूर करता है। ये बदलाव आपको किसी अन्य वास्तविकता, किसी अन्य संदर्भ, किसी अन्य स्थिति के साथ जुड़ने के लिए मजबूर करता है। जो होने वाला है वो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि चक्र आमतौर पर रचनात्मकता के चक्रों, नई शुरुआत के चक्रों, महत्वपूर्ण बाहरी परिवर्तनों और आंतरिक परिवर्तनों को चिह्नित कर रहा होता है, जो बाहरी रूप में प्रतिबिंबित होते हैं। और टुकड़े, जैसा कि मैं आपसे कहता हूँ, जो आकार लेते हैं और जिसका आपको सकारात्मक रूप से लाभ उठाना चाहिए, ये सब, क्योंकि ये बहुत बहुत अच्छा है। आइए देखते हैं कि वे हमें क्या बताते हैं। मुझसे कहते हैं, विशेष रूप से खोजें कि यिन और यांग, पूरक विपरीत का क्या अर्थ है। लेकिन इसके अलावा आप यिन और यांग के बारे में और अधिक जानकारी खोज सकते हैं, और नंबर 22 के बारे में भी, क्योंकि किसी कारण से इसमें नंबर 22 है। खैर, 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड पलट गया। 10 ऑफ वैंड्स एक ऐसा कार्ड है जो हमें बताता है कि हमें उस चीज पे विशेष ध्यान देना चाहिए जिसे हमें छोड़ना है ना? खैर, आपके पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और आपके पास द मैजिशियन का कार्ड है। जो समायोजित हो सकता है वे स्थितियां हैं जिन्हें आप देख रहे थे, जैसे कि नहीं, जैसे कि उस नौकरी के अवसर के सामने आने, इस रिश्ते के साथ ये बदलाव आने, या उस रिश्ते के जारी रहने, या इस व्यक्ति या उस कार्य के जिसे आप करना चाहते हैं कि पूरी तरह से फिट होने की संभावना नहीं थी, क्योंकि ये सब नाइट ऑफ पेंटिकल्स से संबंधित है। इसलिए सबसे पहले इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आप एक चक्र पूरा कर रहे हैं, जैसा कि पहले कार्ड ने आपको बताया, और आप किसी चीज की सकारात्मक शुरुआत के लिए खुद को खोल रहे हैं, आपको बोझ छोड़ना चाहिए, मदद मांगनी चाहिए, मदद स्वीकार करनी चाहिए, या प्रतिनिधि बनाना चाहिए, क्योंकि तनाव, अत्यधिक मांग और बोझ इस चक्र को शुरू करने में आपकी बहुत मदद नहीं कर रहे हैं। खासकर इसलिए क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप एक साथ बहुत सारे कार्य कर रहे हैं।
या आपके पास बहुत अधिक काम है और आपके पास आवश्यकता है। आप दूसरों को खुश करने या उत्कृष्ट कार्य दिखाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यदि ऐसा मामला है, तो ये ठीक है, क्योंकि जो भी हो, आपको उसका इनाम मिलता है, मेहनत और समर्पण के लिए, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटाकल्स की ओर से मान्यता आती है ना? चाहे आप ही हों जो उस कार्ड पर किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में स्थित हैं जिसने वो काम देखा और वो आपको वो प्रस्ताव लाने आता है और इसे उस टुकड़े के रूप में समझा जाता है जो चक्र के बदलाव में विशेष रूप से फिट होने के लिए गायब है ना? लेकिन अगर ये आपकी जगह से है ना? खैर, मैं जागरूक हूँ कि मुझे प्रगति करनी है और मुझे अपने फ़ोकस और अपनी निरंतरता और इस चीज़ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को ठीक करना है जो मुझे पैसा देगी। ये वो टुकड़ा है जो मेरे फिट होने के लिए गायब है और वहाँ मुझे प्रतिनिधि बनाना होगा, क्योंकि मैं जागरूक हूँ कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुँचने वाला हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ। मैं इतना कुछ करने के कारण और नहीं कर सकता। लेकिन मुझे इसमें अपनी पूरी ऊर्जा लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये वो चीज़ है जिसके लिए सबसे पहले मैंने काम किया, और दूसरे, क्योंकि अंततः ये मुझे मेरे जीवन में आर्थिक सुरक्षा और प्रगति देगा, और सबसे ऊपर ये कुछ ऐसा है जो प्रतिबद्ध होगा मेरे साथ, ताकि मैं आर्थिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से भी विकसित हो सकूं। क्योंकि अगर मैं सही फिट की बात कर रहा हूँ, गियरिंग की, उस टुकड़े की जो पूरा हो गया है, जो एक रिश्ते के साथ यिन और यांग है, तो यहाँ एक वफादार, सुरक्षित और स्थिर प्रतिबद्धता आती है। उसने अपना समय लिया है, लेकिन चीज़ों को काम करने के लिए शुरू करने का निर्णय लिया है और वो पीछे नहीं हटेगा, जब तक कि वो व्यक्ति आपके साथ सुरक्षित महसूस न करे या उस ज़मीन पर सुरक्षित महसूस न करे जिस पर वो चल रहा है। इसलिए वे आपसे कहते हैं, यदि आप ये पूरक चाहते थे, यदि आप ये आदर्श चाहते थे, खैर, हम आपको ये दे रहे हैं, लेकिन ये भी देखना होगा कि उस व्यक्ति को सुरक्षित महसूस करना चाहिए कि वो उसे प्राप्त कर रहा है, जिसकी वो अपेक्षा करता है, और आप स्पष्ट रूप से वो प्राप्त करेंगे जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हैं। वहीं अगर मैं नौकरी के प्रस्ताव के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी ने आप में कुछ गुण देखे या कुछ प्रयास, कुछ फोकस जो कुछ इनाम लाता है, और आप प्रभावी रूप से दैनिक परिणाम और विस्तार के साथ उसका आनंद ले रहे होंगे, जो दिखाई देता है, जो महसूस होता है, ताकि ये स्पष्ट रूप से बढ़ता रहे, है ना? कोई ऐसा भी है जो इस सब को देख रहा है और आपको इन दिनों में ये बताएगा कि वो आपको ध्यान में रख रहा है। मुझे नहीं पता कि ये किसी प्रोजेक्ट के लिए है, यदि ये किसी कार्य प्रोजेक्ट के लिए है, यदि ये काम करने की जगह के लिए है, ताकि आप उस काम में जगह ले सकें, आपके साथ निवेश करने के लिए, आपके साथ व्यापार करने के लिए। ये कोई है, जैसा कि मैं आपसे कहता हूँ, जिसे आपके साथ भावनात्मक प्रतिबद्धता में रुचि है। जो कुछ भी आपके लिए किस्मत में है, वो पूरी तरह से आएगा, क्योंकि इसे द मैजिशियन कार्ड के माध्यम से स्वर्ग भेजता है। द मैजिशियन कहता है, आपके पास इस समय उस समायोजन की संभावना पैदा करने के लिए सभी संसाधन और उपकरण हैं जिसकी आपको आवश्यकता है, ताकि आपका जीवन वास्तव में वही हो जो आप चाहते हैं। आपकी पसंद की वो वास्तविकता ब्रह्मांड के साथ बनाई जा रही है। सब कुछ आपके पक्ष में संरेखित हो रहा है, और द मैजिशियन आपको बताता है कि ये सब एक प्रतिबद्धता में समाप्त होता है, काम के संकल्प में समाप्त होता है, उस लक्ष्य में समाप्त होता है जिसे आपने अपने लिए प्राप्त किया है, ताकि सफलता की गारंटी दी जा सके और आप उस चक्र को बदल सकें, संभावनाओं से भरे एक चक्र को शुरू कर सकें, खुद को प्रचुरता में महसूस कर सकें, खुद को स्थिर महसूस कर सकें और प्रगति कर सकें, स्पष्ट रूप से, ताकि आप इस नए चक्र के साथ शुरू करें, इस नए चक्र की शुरुआत की ओर प्रगति करें, उच्च संभावनाओं के साथ, संतुष्टि और लाभों के। आइए देखते हैं कि कार्ड अब मुझे और क्या बताते हैं। मुझे बताते हैं कि आप योजनाएं या प्रबंधन बना रहे हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा विशेष रूप से उस पर केंद्रित होगी, उस प्रोजेक्ट पर। तो आपके पास उस चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय और ऊर्जा उपलब्ध होगी जो आप चाहते हैं। खैर, यहाँ एक 5 ऑफ वैंड्स है और एक नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है और एक 4 ऑफ कप्स है। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसे एक चुनौती के रूप में समझा जाता है। वो चुनौती जिससे आप आज इन सभी मुद्दों से निपटने और उस लक्ष्य तक पहुंचने, खुद को उस विशेषाधिकार की स्थिति में महसूस करने के लिए गुजर रहे हो सकते हैं। एक संघर्ष या एक स्थिति जिसके लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं, ताकि उसमें भाग ले सकें और लाभान्वित हो सकें।
क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या आप विशेष रूप से वो व्यक्ति हैं जो इस स्थिति को समायोजित करते हैं, या यदि ये स्थिति अपने आप समायोजित हो जाती है, क्योंकि ये यिन और यांग के साथ इतनी पूरी तरह से फिट बैठती है कि नाइट ऑफ स्वॉर्ड सब कुछ उस गति से ले जाता है जिसकी आपको आवश्यकता है। तो ये आपके लिए समस्या नहीं रह जाती है, और वो लाता है जो एक व्यक्तिगत लाभ है। क्योंकि स्पष्ट रूप से मैंने आपसे कहा, एक स्थिति उत्पन्न होती है ताकि आप जीवन के उस क्षेत्र में एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सार्थक प्रस्ताव प्राप्त कर सकें जिसकी आपको आवश्यकता है। एक प्रतिबद्धता में विश्वास करना, स्थिरता में विश्वास करना और उस निरंतरता और विकास के साथ इसकी प्रगति सुनिश्चित करना जो आपके लिए उस प्रतिबद्धता का अर्थ है। तो आप ये लड़ाई जीत रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि आप जीतना चाहते हैं क्योंकि ये पुरस्कार जीतने के लिए है, बल्कि आप ये लड़ाई जीत रहे हैं क्योंकि आप अधिक बुद्धिमान हैं, क्योंकि आप अधिक सक्षम हैं, क्योंकि आप अपने साथ और दूसरों के साथ धैर्य विकसित कर रहे हैं, और क्योंकि आपकी योग्यताएं बाकी लोगों से अलग हैं। और इसके अलावा ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड सब कुछ तेज करने को भी ध्यान में रखता है। सब कुछ चलना शुरू हो जाता है। आप स्वयं भी अधिक चपलता रखते हैं क्योंकि आपके पास अब ऐसे बोझ नहीं हैं जो आपको इस परिस्थिति में अत्यधिक प्रतिबद्ध होने से रोकते हैं। तो चीजें ठीक से चलना शुरू हो जाती हैं, जल्दी ठीक चलना शुरू हो जाती हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स हमेशा गति का संदर्भ लाता है। मुझे लगता है कि यहाँ गति भी आपकी ओर से विचारों के ट्रिगर, या आपकी ओर से योजनाओं, या आपकी ओर से कार्यों के साथ होगी जो अब बाधाएं नहीं पाते हैं, अब कोई रुकावट नहीं पाते हैं। तो आप स्पष्ट रूप से उस परिणाम के सामने आवश्यक गति के साथ कार्य करते हैं, और वहां सब कुछ पूरा हो जाता है। कोई समाचार के साथ आता है। वो व्यक्ति हताश है। वो व्यक्ति आपको कुछ बताने के लिए, आपको कुछ प्रस्तावित करने के लिए, आपको उस व्यक्ति के पास ले जाने के लिए, आपको, मुझे नहीं पता, उस व्यक्ति के साथ काम करने के लिए, आपको एक जटिल संदर्भ से बाहर निकालने के लिए, आपको काम करने के लिए नए उपकरण देने के लिए, मुझे नहीं पता, या नए संसाधन। क्योंकि यदि आप 4 ऑफ कप्स में हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप इंतज़ार करके थक गए हैं, क्योंकि आप कम ऊर्जा के साथ हैं, कम इच्छा के साथ, क्योंकि आप थक गए हैं, लेकिन आप अभी भी चीज़ों के होने का इंतज़ार कर रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आपको इस स्थिति से बाहर निकालने और आपसे ये कहने के लिए जिम्मेदार है, आप यहाँ जारी नहीं रह सकते। यानी आप पहले ही कई बोझों से छुटकारा पा चुके हैं। चीजें समायोजित होना शुरू हो गई हैं। आप महत्वपूर्ण चीजों को पूरा करने के लिए पहुंच रहे हैं, और जब मैं पूरा करने की बात करता हूं तो यही है, अपने जीवन में महत्वपूर्ण चीजों को फिट करना। इसलिए समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, समय बर्बाद करना जारी नहीं रखना चाहिए, या ऐसी चीज पर जोर नहीं देना चाहिए जो पहले ही हो चुकी है। ये एक मूर्खता है। पहले ही थोड़े समय में, कुछ ही दिनों में आप इसे ऐसी चीज के रूप में देखेंगे जो कितनी अच्छी बात है, बीत गई। उसने वो दिया जो उसे देना था, और यदि उसने वो नहीं दिया जिसकी आपको अपेक्षा थी, तो शर्त लगाने के लिए और भी चीजें हैं जो वे हैं जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आपको दिखाएगा। तो गति ये भी संभव बनाती है कि आप यहाँ से उठें और इस अवसर को लें। और जैसा कि मैं आपसे कहता हूँ, मूर्खतापूर्ण बातों पे जोर देना बंद करें या इससे अपना सनक निकालें, क्योंकि कभी-कभी 4 ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जो हमें सनक की जैसी स्थिति में डाल देता है। यदि मेरे पास ये नहीं है, तो नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ता, मैं ये नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं करता। मेरे आस-पास बहुत कुछ हो सकता है और वे अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं इस स्थिति में अड़ा हुआ या अड़ी हुई हूँ। खैर, ऐसा वास्तव में नहीं है। कभी-कभी आप आगे बढ़ सकते हैं, स्थिरता सुनिश्चित की जा सकती है। कोई व्यक्ति जिम्मेदार बन सकता है, या कोई व्यक्ति किसी नई चीज के साथ अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को फिर से हासिल कर सकता है, जिसका उस चीज से कोई लेना देना नहीं है जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ, और वो मुझे बेहतर परिणाम दे सकती है। तो जीवन आपसे कहता है, खैर, इस अवसर को लेना होगा, जो एक ऐसा अवसर है जो इसे पूरा करता है। आप कई चीजों में पूर्ण महसूस करने के लिए इस क्षण का इंतजार कर रहे थे, और ये मिलन वास्तव में आपके जीवन को बदलने के लिए संभव बनाता है कि आप किसी चीज में या किसी के साथ संतुलन पाते हैं, क्योंकि ये मुझे ये भी बताता है कि ये वो भावनात्मक प्रस्ताव हो सकता है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ मैं पहले से ही किसी के साथ प्रतिबद्ध धनराशि को देख रहा हूँ,
और मैं देखता हूँ कि विश्वास करने की भी आवश्यकता है। आपको इस सकारात्मक बदलाव पर भरोसा करना होगा, क्योंकि यदि आप भरोसा नहीं करते हैं, तो जीवन का नवीनीकरण नहीं होगा। यदि आप भरोसा नहीं करते हैं, तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी और वो स्पष्ट रूप से उस बात को बहुत विलंबित कर देगा जो मैं आपसे कह रहा हूँ। इसलिए उठना होगा और नए अवसर के सामने कार्य करना होगा, क्योंकि अंततः नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इसके लिए एक मौलिक भूमिका निभाता है, ताकि आप उठें, कार्रवाई करें और आगे बढ़ें। मैं नहीं जानता, आप में से किसी के लिए कोई आपको अप्रत्याशित तरीके से आश्चर्यचकित करेगा, क्योंकि उसे लगता है कि आपके जीवन के लिए उस व्यक्ति का समय देरी से आता है। ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति आपके एक दृष्टिकोण के प्रति प्रतिक्रिया कर रहा है, क्योंकि आपने वास्तविकता को पूरी तरह से बदल दिया हो सकता है। और वो व्यक्ति इस स्थिति के सामने प्रतिक्रिया करता है और सहज रूप से प्रतिक्रिया करता है, रातों-रात प्रतिक्रिया करता है। कुछ ऐसा करता है जो आपको भ्रमित कर देता है, आपको हैरान कर देता है, क्योंकि वो बस आपको खोना नहीं चाहता, है ना? हर कोई जानेगा। लेकिन एक ट्रिगर है, इस व्यक्ति के प्रति आपकी एक कार्रवाई, ताकि वो व्यक्ति कुछ करे। नंबर 25, नंबर 7 है, अंक ज्योतिष में रहस्यमय नंबर, जादू का नंबर, चमत्कारों का नंबर, क्योंकि ये कहता है, आपके पास जानकारी को एकीकृत करने, व्याख्या करने और आत्मसात करने की महान क्षमता है। जानकारी को एकीकृत करना, आत्मसात करना और जानकारी की व्याख्या करना, सचेत और अवचेतन दोनों स्तरों पर। आप ऐसे क्षण में हैं जहां आपकी जिज्ञासा अनंत हो सकती है और ये विभिन्न विषयों को खोजने की इच्छा को चीजों का अपार ज्ञान प्रदान करती है। ये आपके लिए इन स्थितियों के सामने अपनी क्षमता और अपनी बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करने का भी अच्छा समय है, क्योंकि ये आपको नौकरी की स्थिति, पद या ऐसी स्थिति के सामने जहां स्पष्ट रूप से आपको अपनी क्षमता साबित करनी हो, एक विशेषाधिकार प्राप्त स्थान या अधिक लाभ प्राप्त करने में बहुत मदद करेगा। और वहां ये 5 ऑफ वैंड्स की तरह लाभ की स्थिति है। इसलिए आइए हम भरोसा करें और इसे घोषित करें ताकि ये हो सके।